नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम चर्चा करेंगे जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 4.4% इन क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है जो बताता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है हैज ग्रोन बाय 4.4% इन द अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो इंडिया की इकोनॉमी है उसने 4.4% का ग्रोथ करा है। अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो सेकंड क्वार्टर में जो ग्रोथ हुआ था वो हुआ था 6.3%। इसके कंपेयर में जो ये 4.4% है ये क्या है, कम हुआ है ग्रोथ। आप जैसे कि ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में आप देख रहे होंगे जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट है ये कितना है, 4.4% है। वहीं अगर हम क्वार्टर टू की बात करें तो ये है 6.3%। इसका मतलब इसके कंपेयर में इस जो क्वार्टर थ्री में जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रेट नहीं हुआ है, हम इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है ना। मान लो सबसे पहले क्वार्टर वन जो कि क्वार्टर टू के लिए बेस था, तो मान लो यहां पे 100 रुपए था जीडीपी। ठीक है ना, 100 था जीडीपी। क्वार्टर वन में जीडीपी कितना था, 100 था। ठीक है ना। ये 6.3 बताता है कि अब जो जीडीपी हुई है क्वार्टर टू में ये हुई है 106.3। ठीक है ना। वहीं अगर मैं इसको बेस मान लू, 100 रुपया मान लो, तो क्वार्टर थ्री के कंपेयर में ये कितना हुआ, 104। ठीक है ना। यानी कि यहां पे देखो सीधा 6.3 का उछाल था और यहां पे अब कितना उछाल आ रहा है, 4.4। यानी कि जीडीपी ने ग्रोथ तो 4.4% करा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वार्टर टू ये एक स्लो डाउन हो गया है। अब देखो ये जो जीडीपी निकालता है ये कौन निकालता है, देखो ये है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है ना। तो अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसको बोलते हैं एनएसओ। ठीक है ना। और ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अगर हम जीडीपी की बात करें तो देखो जीडीपी को हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमारा जो इस बार का फाइनेंशियल ईयर है वो कितना है, अभी चल रहा है जो 2022 से 23। ठीक है ना, 2022 से 23 चल रहा है अभी। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला क्वार्टर होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से जून तक, यानी कि यहां पे 3 महीने रहेंगे, अप्रैल मई और जून। जो क्वार्टर टू है वो है जुलाई से सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर। जो क्वार्टर थ्री है वो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो अभी रिजल्ट आया वो यही आया क्वार्टर थ्री का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। और अगर हम क्वार्टर फोर की बात करें तो ये आता है जनवरी फरवरी मार्च। यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर का हम कैलेंडर देखें तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च होता है वहां तक। ठीक है ना। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर के कैलेंडर की तो ये अप्रैल से और मार्च तक होता है। ठीक है ना। देखो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको कैसे करके कैलकुलेट करा जाता है, देखो हम जो टाइम लेते हैं इसमें 1 ईयर का लेते हैं। इस 1 ईयर के अंदर कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और कितना सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, देश के अंदर कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है कितना सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। अगर हम जीडीपी का फॉर्मूला देखें तो जीडीपी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एम। इसका मतलब होता है कि कंजम्पशन कितना हुआ है, साल भर के अंदर कितना कंजम्पशन हुआ है। ठीक है ना। साल भर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो किसी भी बिजनेस में क्या करते हैं, कितना वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। ठीक है ना। तो कितना इन्वेस्टमेंट आया है। ये जो जी होता है इसका मतलब होता है कि सरकार का कितना इन्वेस्टमेंट था। ठीक है ना। और जो ये एक्स होता है ये बताता है हमें कि एक्सपोर्ट कितना क्या है और एम बताता है हमें कि इंपोर्ट कितना हुआ है। तो इन्हीं को टोटल मिला के बनता है हमारा जीडीपी का फॉर्मूला। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, देखो 2 टाइप्स की जीडीपी होती है, एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी होती है उसको हम एक बेस ईयर मानते हैं, जैसा हमारा जो अभी बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011 से 12। वहीं नॉमिनल जीडीपी में कोई बेस ईयर नहीं होता है, इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं पिछले साल के कंपेयर में। ठीक है ना। अगर हम रियल जीडीपी के बात करें तो रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2011 से और 12 की अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा बेस ईयर है तो वहां से अभी तक कितनी महंगाई दर बढ़ी है। ठीक है ना। तो अगर हम रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को मिला दें, जीडीपी में अगर हम इन्फ्लेशन को मिला दें तो वो हो जाता है रियल जीडीपी। वहीं अगर मैं जीडीपी में इन्फ्लेशन को बाहर कर दूं, यानी कि अगर मैं इन्फ्लेशन को इंक्लूड ना करूं तो वो हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। अब देखो यहां पे कभी भी जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो सबसे पहले एस्टिमेट करा जाता है कि कितना इस बार हमारा जीडीपी रहेगा। तो यहां पे जो रियल जीडीपी है उसका जो एस्टिमेट करा गया है, जो फिस्कल ईयर चल रहा है 2022 से 23,
उसका यहाँ पे एस्टिमेट करा गया है कि ये 7% रहने वाला है। किसके कंपेयर में? जो 2021 से 22 में कितना था, 9.1% था। ठीक है ना, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं जो एस्टिमेट किया है वो एस्टिमेट है 7%। ठीक है ना, और वहीं जो हमने देखा था पिछले साल, तो वहां पे जो रियल जीडीपी था वो था 9.1%। अब देखो ये एस्टिमेट क्यों किया जाता है? पहले देखो, मान लो कोई कंपनी है, वो कितना प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करना है ये उसे पता नहीं है। ठीक है ना, अगर वो कम प्रोड्यूस करेगा तो जब उससे कंज्यूमर खरीदने आएगा तो कंज्यूमर नाराज हो जाएगा कि यार ये तो प्रोडक्ट टाइम पे देता नहीं है। ठीक है ना, और अगर मान लो अगर डिमांड जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर डिमांड उससे कम आ गई तो जो उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा है वो सामान उसका क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि ताकि कंज्यूमर नाराज ना हो और जो हमारा सामान है वो बर्बाद ना जाए। ठीक है ना, तो इसलिए हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि इतनी डिमांड आने वाली है तो मतलब हमें इतना गुड्स को क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना, तो अगर हम रियल जीडीपी Q3 की बात करें, देखो अगर हम रियल जीडीपी Q3 की बात करें तो यहां पे देखो, अगर हम 2021 और 22 को देखें, 2021 और 22 के Q3 की हम बात करें तो यहां पे देखो कितना जीडीपी है, इसको मोटा मोटा मान लो 38 लाख। कितना? 38 लाख। ठीक है ना, और अगर मैं यहां पे Q3 2022 से 23 की बात करूं तो यहां पे देखो कितना जीडीपी है? 40 लाख। ठीक है ना, कितना है? 40 लाख। तो यानी कि ये जो 38 लाख और ये 48 लाख है, इसमें कितना उछाल आया है? इसमें आया 4.4% का। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो यहां पे जीडीपी 100 है, कितनी? Q3 जो कि 2021 से 22, तो यहां पे अगर 4.4% का अगर उछाल आता है तो इसका मतलब यहां पे अभी जीडीपी कितनी हो गई? 104.4। ठीक है ना, तो यहां पे ये रियल जीडीपी क्यों है? क्योंकि हम जो बेस प्राइस है वो लेंगे 2011 से 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, वहीं अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो देखो नॉमिनल जीडीपी को जो एस्टिमेट करा गया है वो है 15.9%। कितना? 15.9%। ठीक है ना, अब यहां पे देखो नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग, अगर हम Q3 के अकॉर्डिंग नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो देखो 2021 से 22 अगर मैं जीडीपी देखूं तो इसको मोटा मोटा मान लो यह है 62 लाख। ठीक है ना, वहीं अगर मैं 2022 से 23 की बात करूं तो Q3 रिजल्ट को देखूं अगर मैं, तो यह है 69। ठीक है ना, 69 लाख। अगर यहां पे मैं उछाल देखूं तो ये कितना आ रहा है? 11.2% का आ रहा है। कितना आ रहा है? 11.2% का। अब इसको दूसरे तरीके से समझो कि मान लो यहां पे Q3 में जो 2021 से 22 ईयर था, वहां पे जो जीडीपी था ये था 100। ठीक है ना, अगर 11.2% का उछाल आता है तो यानी कि यहां पे जो जीडीपी आई है अभी 2022 से 23 Q3 का, वो आया है 112.3। ठीक है ना, तो जब भी हम जीडीपी की कंपेयर करते हैं, चाहे हम क्वार्टर की बात करें चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, दो टाइप की जीडीपी होती है, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी पे हम बेस ईयर देखते हैं। ठीक है ना, और जब भी हम क्वार्टर की बात करते हैं कितना उछाल आया इस साल, तो हम ये पिछले साल का, जो पिछले साल का फिस्कल ईयर था उस क्वार्टर की कंपेयर करेंगे। अगर मैं Q3 की बात कर रहा हूं तो यानी कि पिछले साल के Q3 की बात कर रहा हूं। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं तो यानी कि इस साल की कंपेयर कराऊंगा मैं पिछले साल से। वहीं अगर मैं रियल जीडीपी की बात कराऊंगा तो इस साल की पिछले साल से, बट अकॉर्डिंग टू बेस प्राइस। ठीक है ना, तो यहां पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो मॉडरेट्स इन द थर्ड क्वार्टर। Bigger than expected drop has been triggered by high inflation which prompted the RBI to maintain tighter monetary policy and high key rates। अब देखो आप पूछोगे कि जो जीडीपी हमारा ये क्यों इस Q3 में कम हुआ है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे ना कितना हुआ? 4.4% एज कंपेयर टू 6.3% जो कि Q2 का रिजल्ट था। ठीक है ना, तो इसका देखो सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि इसका जो रीजन है वह है, एक तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट का मतलब देखो क्या होता है कि महंगाई आपको तो पता ही है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। ठीक है ना, महंगाई जो है बहुत ज्यादा है, तो इस महंगाई को कम करने के लिए क्या करते हैं कि मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना पड़ता है। मतलब जो रुपए हैं, कैश हैं, उनको मार्केट से निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो आरबीआई इसके लिए क्या करती है, जो ब्याज दर है उसको बढ़ा देती है। तो जब ब्याज दर बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, जो पैसा घर में पड़ा हुआ है चीज़ों को खरीदने के लिए, वो उन चीज़ों को खरीदने के बजाय बैंक में जमा कर देती है कि उनको, ताकि बहुत अच्छा ब्याज मिल जाए। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि लोगों ने अब जो पैसे
चीज़ों को खरीदने में यूज करने थे वो उन्होंने बैंक में लगा दिए। यानी कि अब डिमांड मार्केट में कम हो गई है। जब डिमांड मार्केट में कम हो जाती है तो जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो भी मार्केट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका एक तो पहला रीजन ये बता रहे कि हाई इन्फ्लेशन के कारण जो है ये जीडीपी कम हुई है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखो जो पेंडेमिक का जो बेस इफेक्ट है ना, कुछ उसके कारण जो है जीडीपी ग्रोथ क्या हुई है, कम हो रखी है, ठीक है ना। देखो जो पेंडेमिक के टाइम पे जो जीडीपी थी, यहां पे आप देख सकते हो, ये क्वार्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम क्वार्टर 1 देखें तो कितना है, -23.8 है। वहीं देखो जीडीपी उछल के कितना चला गया, 20.1, ठीक है ना। बेस कितना था यहां पे इसका, आप देख सकते हो, जहां पे मैं -100 कर रहा था बेस, अभी यहां पे कितना होगा बेस, 100 - 23 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 76.2। अब 76.2 और 20.1 आप देख सकते हो बेस कितना हो गया, कहां जा रखा आपका बेस। तो इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो बेस का इफेक्ट है ना, वो जीडीपी ग्रोथ को शो कर रहा है अभी कि वो कितना है, 4.4%, यानी कि अभी जो है स्लो डाउन हो गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।